श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरै मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। श्री राम प्रिय सज्जनों, यूट्यूब चैनल रामायण पाठ श्री सुरेश मिश्रा पर नित्य नियमित रामायण पाठ किया जाता है। कृपा कर रामचरितमानस रामायण वाचन श्रवण करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सकै न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितुअसीस आय सुमहि दीजै, हरस समय विषम उकत कीजै। तात की प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठारे रघुपति गही बाहा। अत सुनहु तात तुम कहूँ मुनि काई, राम चराचर नायक आही। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी का सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। को जग जाने जोग सियावर, राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसिय लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी।
कहीं बन के दुख दुसा सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अधरु न सुगम बनु विषमु न त्यागा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, असहित स्नेह कहि मृदुवानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करऊ जो कहि ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतलित मधुर मृदु, असुनि सीतहि न सुहानी। असरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानि सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। सीय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनी तमकी उठी कैकेयी। अमुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, असील स्नेह न छाड़ी वीरा। असुकृत सुजसु परलोक न सायौ, सुकृत सुजसु परलोक न साऊ। तुम्हें जान बन कही न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम वश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर उन्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश धारण कर
और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबो अब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले चले करि सबहि अचेत सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत, अब बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करि सबहि अचेत सियावर। राम जय जय राम। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज समाज सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करौ सो बेगी दास मैं तोरा। सीताराम सीताराम सीताराम।